सुनो सुनो, एक काम की बात सुनो। जब 31 तारीख वाला नव वर्ष आता है तो बताओ पूरे विश्व में सबसे ज्यादा कौन सी चीज बिकती है? मदिरा। जब पाश्चात्य कल्चर की नववर्ष आती है तो सबसे ज्यादा मदिरा बिकता है। और कितने लोग अनवांटेड गर्भवान हो जाते हैं, अब मैं कहना नहीं चाह रहा था, प्रेग्नेंट हो जाते हैं, पाप कर बैठते हैं, अनवांटेड। पी लिया, घूम लिया, नाच लिया, गा लिया, ये उनका नववर्ष है। नशे में पड़े, नाली में पड़े, कहता हूं ये नववर्ष है उनका, राइट। और हमारा नववर्ष सबसे ज्यादा क्या बिकता है? बोले फल बिकता है। जब हम लोगों का, सनातनियों का नववर्ष होता है तो इन भारत वालों से पूछो जो भारत में शराब बेचते, बोले शराब में भी मंदी आ जाती है, कितने भी पीने वाला हो वो भी कहता है नवरात्रि चल रहे हैं, हम पिएंगे नहीं इन 9 दिनों में। उनके यहां भी बैन हो जाता है। आप सोचिए हमारा नववर्ष कितना सुंदर है, हम लोगों को शाकाहारी बना देता है, हमारा नववर्ष नशा मुक्त कर देता है, हमारा नववर्ष व्रत करने के लिए प्रेरणा देता है, हमारा नववर्ष एनर्जी केंद्रित क्रिएट करने का अवसर प्रदान करता है। ऐसा नववर्ष है और ये नववर्ष हमारे बच्चों से छूटा हुआ है। कितना दुर्भाग्य। हमारे बच्चों को नववर्ष पता है, बोल पियो, खाओ, नाचो, गाओ, गिर जाओ। अरे राम राम राम, पतन के रास्ते पे जा रहे हो तुम लोग। जिंदगी बार बार नहीं मिलेगी, जीवन बार बार नहीं मिलेगा जो नशा करके तुम अपने आप को बर्बाद कर रहे हो। अरे नववर्ष मनाना ही है तो राम जी की निकली सवारी, सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। राम जी की निकली सवारी, सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। एक तरफ लक्ष्मण, एक तरफ सीता, एक तरफ लक्ष्मण, एक तरफ सीता, बीच में जगत के पालनहारी। राम जी की निकली सवारी, सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। राम जी की निकली सवारी, सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। बताइए आएगी ना, राम जी का प्रकट होगा कि नहीं? पूरे देश में जगह जगह पर श्री राम महोत्सव की यात्रा निकलेंगी, निकलेंगी कि नहीं? जोर से बोलो। धीरे चलाओ रथ वाले, धीरे चला रथ वाले, धीरे चला रथ ओ रथ वाले, धीरे चला रथ ओ रथ वाले। तो एक खबर का ओ मतवारे, तो एक खबर का ओ मतवारे, तो एक खबर का ओ मतवारे, तो एक खबर का ओ मतवारे। धीरे चला रथ ओ रथ वाले, धीरे चला रथ ओ रथ वाले। तो एक खबर क्या ओ भोले भाले, तो एक खबर क्या ओ भोले भाले। एक बार देखो तो जीना भरेगा, 100 बार देखो तो जीना भरेगा।
एक बार देखो तो जीना भरेगा, 100 बार देखो तो जीना भरेगा। व्याकुल खड़े हैं कब से खड़े हैं, व्याकुल खड़े हैं कब से खड़े हैं दर्शन को प्यासे ये नर नारी, राम जी की निकली सवारी, सवारी राम जी की लीला है न्यारी, राम जी की निकली सवारी, सवारी राम जी की लीला है न्यारी। कौन कौन प्रसन्न है राम जी के आने से? अरे अयोध्या में भी राम जी आ गए कि नहीं आ गए? और तुम मध्य प्रदेश वाले तो और भी अच्छे ही हो। अयोध्या में राम मंदिर और मध्य प्रदेश में महाकालेश्वर मंदिर का कितना सुंदर विकास हो गया, हो कि नहीं? तो दोनों हाथ उठा के स्वागत करने में शर्म आ रही है क्या? राम जी की निकली सवारी, सवारी राम जी की लीला है न्यारी, राम जी की निकली सवारी, सवारी राम जी की लीला है न्यारी। एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता, एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता, ओ एक तरफ एक तरफ एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता, एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता, बीच में जगत के पालनहारी, राम जी की निकली सवारी, सवारी राम जी की लीला है, राम जी की लीला, राम जी की निकली सवारी, सवारी राम जी की लीला है। देखो राम जी के आने से अयोध्यावासी नाच रहे थे, झूम रहे थे, गा रहे थे, और लंका वाले तो बेचारे वैसे ही परेशान थे, उनका तो बैंड बज गया था। रहा न को कुल रोब निहारा, राम विमुख असहाल तुम्हारा। क्या था? क्या था? रहा न को कुल रोब निहारा, राम विमुख असहाल तुम्हारा। जो राम के विमुख हो जाता है उसे कोई पानी देने वाला भी नहीं बचता। तो लंका वालों की तो बैंड बज गई थी, वैसे हमारे देश में भी एक दो पार्टियों की बैंड बज गई। किस लिए? राम का विरोध करने पर। हम पार्टी के विरोध में नहीं है, किसी के भी नहीं है, हम हर सनातनी को गले लगाना चाहते हैं, लेकिन जो राम का नहीं वो मेरे किसी काम का नहीं। तो बताओ आप राम के हो कि नहीं? राम के हो तो मेरे काम के हो। हाथ ऊपर करो। राम जी की निकली सवारी, सवारी राम जी की लीला है न्यारी, ओ प्यारी। राम जी की निकली सवारी, सवारी राम जी की लीला है न्यारी, ओ राम जी की निकली सवारी, सवारी राम जी की, राम जी की, राम जी की लीला है न्यारी। जय श्री राम। और धीरे बोलो। हम लोग संतोष बहुत जल्दी कर लेते हैं। राम जी का मंदिर मिला उसके बाद ही हमने कहना शुरू कर दिया बस अब लड़ाई दंगा नहीं करना है। अरे लड़ाई दंगा हम कर कहाँ रहे? उन्होंने कितने हजारों तोड़ दिए और हम कह रहे हैं राम जी का मंदिर मिल गया बस। अरे कैसे बस? अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा और मुरैना वाले हो तुम्हारे जौहरे तो मथुरा पहले पल्लो, तुम्हारी सौगंध है, तुम्हारी मर्दांगनी बेकार है जब तक मथुरा न बन जाए। ध्यान रखियो, चंबल को पानी बेकार है तुम्हारे काज। तुम्हारो चंबल को पानी जवई मानो, तुम्हारी जवानी चंबल को पानी, लिखो मथुरा की अद्भुत कहानी तभी काम आवेगी। हाँ, और
और जो कल पेपर वाले जन का छापेंगे भगवान ही मालिक है। जो छापे हमें डर नहीं लगता, मथुरा लिए बिना दिल नहीं भरता। जब तक मथुरा ले नहीं लेंगे तब तक चैन से बैठेंगे नहीं, चाहे जो सेना हो। हम जगह जगह जाकर चंबल के शेरों को जगा रहे हैं। देखो एक बात बता, मैं हथियार उठाना गलत है, हथियार उठाना गलत है, पर नवरात्रि में देवी जी का पूजन कर रहे हो, जरा देवी जी के हस्तों में देख लेना कितने हथियार हैं। 4 हैं तो कम से कम 2 में हथियार हैं, 8 हैं तो कम से कम 4 में हथियार हैं, 10 हैं तो कम से कम 5 में हथियार हैं। आता है कि ना है? जवाब दो, हैं कि नहीं? या तो देवी के रूप को जानते नहीं हो, और जानते हो तो फिर बताओ हैं कि नहीं? देवियों, तुम लोग ज्यादा नवरात्रि के व्रत रखती हो, देवियों से रिक्वेस्ट है जरा कौन कौन देवी का पूजन ढंग से करके आई है? जो देवी ढंग का पूजन करके आई, देवी जी का हाथ उठाओ। करके आई हो? देवी जी के हाथ में माला है, देवी जी के हाथ में भाला है, देवी जी के हाथ में तलवार है, देवी जी के हाथ में कमल है, देवी जी के हाथ है कि नहीं? जवाब दो, है कि नहीं? पर ईमानदारी से बताओ, देवी जी के हाथ में कई बार 4 हाथ हैं, कई बार 8 हाथ हैं, कई देवी के 10 हाथ हैं, पर हमको एक बात बताओ, शस्त्र हैं कि नहीं? शास्त्र है कि नहीं? क्षमा है कि नहीं? माला माने तप है कि नहीं? है? जवाब दो। एक हाथ में बता, मैं पूछ रहा हूं आपसे, एक भी हाथ में मोबाइल है क्या देवी के? बताओ, देवी के हाथ में मोबाइल हो तो? ये जितने भी ड्राम भरे जा रहे हैं, जितने भी गाड़ी भरी जा रही हैं, जितने भी पॉलिथीन भरे जा रहे हैं, ये मोबाइल के चक्कर में भरे जा रहे हैं। आप याद कर लेना भाई साहब। और इसे हंसी में मत डाल देना, इसे हंसी में मत डाल देना। मेरे देवी के हाथ में एक में भी मोबाइल नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मोबाइल मत रखना, मोबाइल रखना, लेकिन साधना के लिए, ऐसी साधना जो तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का नाम यहां भी रोशन कर दे और वहां भी रोशन कर दे। समाज में इतनी गिरावट, सड़क पे नाच रहे हैं, पुल पे नाच रहे हैं, आकाश में नाच रहे हैं, पत्थर पे नाच रहे हैं, पहाड़ पे नाच रहे हैं, आग में नाच रहे हैं, पानी में नाच रहे हैं, रेल पे नाच रहे हैं, रेल के डिब्बा पे नाच रहे हैं, चलती पे नाच रहे हैं, रुकी पे नाच रहे हैं, भागती पे नाच। क्या हो गया? नाचने के बाद कुछ बचा ही नहीं कुछ। क्या है ये? देवी का पूजन करने वाले अपना स्वरूप भूले बैठे हैं। देवी के हाथ में शस्त्र भी है, देवी के हाथ में शास्त्र भी है। जब देव तुल्य आते हैं तब देवी शास्त्र सुनाती है, और जब दैत्य सामने आ जाते हैं तो देवी शस्त्र लेकर उन्हें सही जगह पर पहुंचा देती है। यह देवी का स्वरूप है। मैं आग्रह करूंगा आप सभी से, माय डियर, माताएं बहन भी सुन लें और भाई भी सुन लें, शास्त्र और शस्त्र दोनों का ज्ञान होना चाहिए। पेट नहीं, परमात्मा तक की सोच है सनातन, सिर्फ पेट की सोच नहीं हमारी। आज किसी को भी देख लो, वो सर्वेंट बनना चाहता है, नौकरी नहीं मिल रही। पंडित जी, अरे पंडित जी खुद ना मिल रही नौकरी, तो कहां दिब्बा दे? पंडित जी तुम्हें मिली नौकरी, हमें मिली नौकरी। अच्छा बताओ, नौकरी वाले अच्छे कि हम अच्छे? नौकरी वाले कुर्सी एक लगाएंगे, सफेद तौलिया डालेंगे एक, राइट? कितनी भी बड़ी पोस्ट पे हो, राइट? और यहां बिना नौकरी वाले, एक इतकू लाल, एक इतकू लाल, और एक पीछे सफेद, मोटी ताजी, आगे माइक, हजारों लोग, कोई नौकरी नहीं। हम नौकरी सरकार की नहीं करते, हम बड़ी सरकार की नौकरी करते हैं। अरे भैया, जब इनकी नौकरी करते हैं तो सैलरी देते हैं, ये जब सैलरी देते हैं, बड़ी पोस्ट दे देते हैं, तो सब लोग, गांव हमारे अंदर आने वाले लोग सैल्यूट करते हैं। और सरकार की सीमा यहीं तक है, मध्य प्रदेश की सीमा
आगरा में दिब्बा देगी कछु? उत्तर प्रदेश की सीमा या मुरैना में दिब्बा देगी कछु? भारत की सरकार पाकिस्तान में दिब्बा देगी कछु? मेरी सरकार जहां चाहेगी वहीं दिलवा देगी सब कुछ। क्या दिलवा देगी कि नहीं? मेरे मालिक तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। जिस पे ठाकुर जी कृपा करे उसे भारत का राजा नहीं स्वर्ग का राजा बना सकता है, इंद्र बना सकता है। हम तो उसकी नौकरी करते हैं।